Hello everyone, let's begin our today's session. Begin our day with a new thought. It's never too late for a new beginning. कभी भी नई शुरुआत के लिए देर नहीं हुई होती है. हमारा आज का टॉपिक है वाटर. सबसे कॉमन नाम जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में सुनते हैं, वाटर मतलब पानी, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी संभव ही नहीं है. तो आज हम इसी पे बात करेंगे. आगे वाली स्लाइड पे बढ़ते हैं. व्हाट इज़ वाटर? पानी है क्या? हमारे मन में कई टाइप के थॉट्स आ रहे होंगे कि अरे जिसे हम पीते हैं वो पानी है, ये पानी है, वो पानी है. लेकिन एक्चुअल में पानी है क्या, ये हम यहाँ पढ़ेंगे. वाटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो पानी है वो छोटे छोटे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कणों से मिलके बना हुआ है. ईच वन इज सो स्मॉल दैट यू कांट सी इट इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप. ये सब इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें सबसे पावरफुल मतलब सबसे शक्तिशाली जो माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते. प्योर वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड डजेंट स्मेल ऑफ एनीथिंग. जो साफ़ सुथरा शुद्ध पानी होता है उसमें ना कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है, ना कोई महक होती है. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स ऑन द अर्थ: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो पानी है वो अर्थ पे 3 फॉर्म में मतलब 3 तरीके से पाया जाता है. पहला है सॉलिड मतलब ठोस, बर्फ़ के फॉर्म में, ओले के फॉर्म में, इन सब के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मतलब पानी पाया जाता है. फिर आते हैं लिक्विड फॉर्म में. जितने भी लेक्स हैं, ओशंस हैं, या फिर रेन ड्रॉप जो गिरते हैं, ड्यू, फॉग या मिस्ट जो हैं, ये सब लिक्विड फॉर्म है वाटर की. और गैस वो फॉर्म है जिसमें स्टीम या वाटर वेपर बनता है जो कि इनविजिबल होता है. जो पानी हवा में होता है ये गैस का फॉर्म होता है. वेयर कैन वी गेट वाटर? हमें पानी कहाँ मिल सकता है? अबाउट 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सर्फेस इज़ इन द वर्ल्ड्स ओशियन. 97% पानी जो है पूरी पृथ्वी के सरफेस का वो समुद्रों में है. दिस इज़ वेयर यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ द अदर 3%. नीचे कुछ जगह दी गई है जहाँ पे हम लोग बाकी 3% पानी पा सकते हैं. वो है हमारा लेक मतलब झील, रिवर, पोलर आइस कैप्स, क्लाउड्स, रेन स्टोर्ड इन रॉक्स मीन्स एक्वीफर्स में, एंड फिर सी आइस में. वाई डू वी नीड वाटर? हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? टू कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट इन द बॉडी. हमारे बॉडी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. टू टू लुब्रिकेट जॉइंट्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड बॉडी टिश्यूज़. टू कूल द बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. टू बी यूज्ड इन फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, होटल्स एक्सेट्रा. हम लोग गिन नहीं सकते कि हमें किन किन चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है. फैक्ट्री में, एग्रीकल्चर के लिए, हॉस्पिटल में, होटल्स में, हमारी खुद की बॉडी में, और जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है. पानी का काम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना. टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसे नॉर्मल पे लाना, ये सब पानी का काम होता है. तो बिना पानी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. हाउ मच वाटर डू वी नीड? हमें कितने पानी की आवश्यकता होती है? मोस्ट पीपल नीड अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे. बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें 6 से 8 ग्लास पानी बस चाहिए होता है एक दिन में. इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन एंड डिहाइड्रेशन. कैफीन कंटेनिंग beverages like coffee, tea, colas, etc. should not be drunk because caffeine actually causes you to lose water. हमें कैफ़ीन, जो भी चीज़ जिसमें कैफ़ीन हो, हमें वो सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए. जैसे कॉफ़ी, चाय, कोला, ये सब हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो कैफ़ीन होता है वो हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करवाता है. मोर वाटर मे बी नीडेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ फीवर और इलनेस. बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो सकती है जब हमें बुखार हो या फिर जब हम बीमार हों. एथलीट शुड ड्रिंक एडिशनल अमाउंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज. जो एथलीट्स हैं लाइक हमारे बॉक्सर्स या फिर जो भी हमारे वर्ल्ड के चैम्पियंस हैं जो
गेम्स की फील्ड में काम करते हैं, उन्हें पानी अपने एक्सरसाइज के पहले, बाद में और उस टाइम भी लेना चाहिए, जिससे कि उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर इंक्रीज डिमांड, increase in world population as more people live cities and big towns। क्या रीज़न है पानी की इंक्रीज डिमांड की? सबसे पहला रीज़न ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में और बड़े टाउन्स में जाने लगे हैं। इंक्रीज़ इन फार्मिंग बिकॉज फार्मर्स स्टार्ट ग्रोइंग मोर क्रॉप्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे हमें खाने की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जो फार्मर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे ज़्यादा फसलें बोना शुरू किया। तो फार्मर्स अपने फार्मिंग के क्रॉप्स को जब इंक्रीज़ करेंगे तो पानी का जो इनटेक होगा क्रॉप के लिए वो भी इंक्रीज़ होगा। ये भी इंक्रीज डिमांड के लिए सबसे कॉमन रीज़न है। इंक्रीज इन मनी अर्न बिकॉज पीपल यूज़ अ लॉट मोर वाटर इन देयर होम्स फॉर थिंग लाइक डिश वॉशर्स एंड लॉन स्प्रिंकलर्स। देखो, जैसे जैसे लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी करते हैं, तो उन्हें अच्छे अच्छे पैसे भी मिलते हैं और वो अपने घर में अलग अलग तरह के डिवाइसेस लेके आते हैं, जैसे डिश वॉशर्स या फिर स्प्रिंकलर आपने लॉन में देखा होगा, स्प्रिंकलर लगा होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब स्प्रिंकल होता है। डिश वॉशर्स में भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो ये सब वेस्टेज है। वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी। वाटर शॉर्टेज हैपन व्हेन एन एरिया डज नॉट हैव इनफ वाटर टू मीट द नीड ऑफ पीपल हु लिव देयर। पानी की कमी तब होती है जब किसी क्षेत्र में पानी बहुत कम हो जाता है, वहाँ के लोगों की पानी की डिमांड नहीं पूरी हो पाती है। अ शॉर्टेज इज़ कॉज्ड बाय टू मच डिमांड और नॉट इनफ सप्लाई। कमी तब होती है जब लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर उतना पानी नहीं आ पाता है। वाई शुड वी सेव वाटर, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? ऑफ ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड ओनली 3% इज़ फ्रेश। जितना भी पानी है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसमें से केवल 3% पानी ही ताज़ा पानी है, फ्रेश पानी है। लेस देन 1/3 ऑफ 1% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। 1% का 1/3 हिस्सा जो है फ्रेश वाटर का, केवल बस वही अवेलेबल है ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए। मतलब हम 1% पानी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेश वाटर का। द रेस्ट इज़ फ्रोजन इन ग्लेशियर्स और पोलर कैप और इज़ डीप विद इन द अर्थ बियॉन्ड आवर रीच। बाकी जो फ्रेश वाटर है या तो वो बर्फ़ बना हुआ है ग्लेशियर्स में, या फिर पोलर आइस कैप्स में है, या फिर बाकी जो पानी है वो एकदम अर्थ के नीचे है, जिसे हम पा भी नहीं सकते। टू पुट इट अनदर वे, इफ़ 100 लीटर्स रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स वाटर, अबाउट हाफ अ टेबल स्पून ऑफ इट इज़ अवेलेबल फॉर आवर यूज़। अगर 100 लीटर पानी हम लोग वर्ल्ड वाटर में रिप्रेजेंट करें तो केवल आधा टेबल स्पून जो पानी होगा फ्रेश वाटर, बस वही हमारे यूज़ के लिए है। सेविंग वाटर थ्रू एजुकेशन, हम लोग पानी एजुकेशन से कैसे बचा सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। स्कूल में, होम्स में हमें वाटर साइकिल को पढ़ना चाहिए। बच्चों को हमें बताना चाहिए कि हाँ, ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें। कई कई घरों में ऐसे भी होता है कि लोग ब्रश करने जाते हैं, पेस्ट लगाते हैं ब्रश पे और उसके बाद पानी वैसे ही खुला छोड़ देते हैं। क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ द नीड टू ओपन द वाटर? हमें ये बताना चाहिए कि ये जो पानी है ये वेस्ट हो रहा है, ये हमारे यूज़ का नहीं है, तो इसे सेव करिए। मम्मी लोग होती हैं कपड़ा धुलने में 10 बाल्टी पानी यूज़ कर लेती हैं, जहाँ 2 बाल्टी से भी काम हो सकता है। तो हमें अपने घर में अपनी मम्मी लोगों को भी बताना चाहिए कि मम्मी, पानी वेस्ट हो रहा है, आप प्लीज़ 2 बकेट पानी में ही अपने सारे कपड़े धुल लीजिए। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि हम लोग वाटर वेस्टेज को बचा सकते हैं। घर पे कैसे हम लोग पानी सेव करें? रनिंग वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एंडलेस लिस्ट ऑफ यूज़ इन एंड अराउंड द होम। पानी की ज़रूरत ख़त्म ही नहीं होती है घर में। जितने भी काम होते हैं घर के, वो सब पानी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इमेजिन लिविंग इन अ हाउस विदाउट रनिंग वाटर। फॉर सम दिस माइट बी अ नाइटमेयर, बट फॉर मेनी इट इज़ रियलिटी। कभी ये सोचना कि हम लोग घर में रह रहे हैं लेकिन पानी नहीं है।
कुछ लोगों के लिए ये रात का सपना हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए, जो लोग राजस्थान में रहते हैं, उनके लिए ये रियलिटी है। वो लोग 1 से 2 किलोमीटर रोज़ पैदल चल के पानी लेके आते हैं अपनी डेली डिमांड्स को पूरा करने के लिए। दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ अस आर नॉट केयरफुल वाइल यूजिंग वाटर इन आवर होम्स, सो अदर्स सफ़र बिकॉज ऑफ अस। और ऐसा क्यों होता है? ये सब हमारी लापरवाही की वजह से होता है। हम सावधान नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं, इसलिए ऐसा होता है। हम लोग अपने घरों में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और हमारी वजह से बाकी लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों के घर में जो भी पाइप्स हैं, जो भी लीकेज हैं, हम उसे ठीक करवा सकते हैं। पानी बेमतलब का खोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। सेविंग वाटर इन गार्डन्स। गार्डन में पानी कैसे बचा सकते हैं? There are lots of easy and effective way to reduce the use of precious drinking water on our gardens. बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम लोग प्रीशियस वाटर जो है, मतलब जो सबसे कीमती चीज़ है इस दुनिया की, पानी, उसे हम लोग अपने गार्डन में यूज़ करने से कैसे बचा सकते हैं। Many garden contain plant inappropriate for our environment and we tend to water far more than necessary because we don't know what our plant really need. कई कई पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, मतलब हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होते हैं और हम जानते नहीं हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है। मीन्स हो सकता है उन्हें कम पानी की ज़रूरत हो और हम उन्हें दिन भर पानी दे रहे हों। तो हमें पहले ये जानना है कि उस प्लांट की ज़रूरत क्या है, क्या उसे उतना पानी चाहिए जितना हम दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो फिर हम पानी बचा सकते हैं। वी कांट अफोर्ड गार्डन दैट रिक्वायर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर। हमें अपने गार्डन में ऐसे पेड़ पौधों को लगाना ही नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए हो पानी का। सेविंग वाटर इन एग्रीकल्चर। While agriculture is one of our country's most significant water user, some innovative solutions have been developed to improve water use efficiency and maintain or even increase yield. एग्रीकल्चर ऐसा तरीका है हमारे देश का जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है। बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस अब आ गए हैं जिससे कि पानी का यूज़ कम हो और जो फसलें हैं वो भी इंक्रीज़ करें। Cotton. Efficient water management is vital for cotton growers to achieve high yields. Rice is the main crop of India and it requires a lot of water for sowing, growing, cleaning, etc. राइस ऐसा क्रॉप है इंडिया का जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसकी सिंचाई करने के लिए, इसके बढ़ने के लिए, इसके साफ़ सुथरा रहने के लिए हर जगह पानी चाहिए होता है। The dairy industry uses water for irrigation of pastures, watering stock and cleaning dairy sheds. वाटर सेविंग टिप्स। मैंने अप्रॉक्स आपको सारे वाटर सेविंग टिप्स बता दिए हैं। वॉशिंग मशीन, जब तक देखो हम सबके घर में वॉशिंग मशीन्स हैं, हमें उसका इस्तेमाल एक एक कपड़ा धुलने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं कई घरों में देखती हूँ लोग एक टॉवेल डाल दिया, मशीन चला दिया। क्या हो रहा है? ये पानी की वेस्टेज हो रही है। हमें पानी सेव करना है। एक साथ कई सारे कपड़े डालिए जितना मशीन लोड बर्दाश्त कर सके। कपड़े डालिए, धुलिए, निकालिए, स्पिन करिए, हटाइए। ये नहीं कि हर बार एक एक कपड़ा डालेंगे और धुलेंगे, उससे कपड़े साफ़ नहीं होते हैं बल्कि पानी ही वेस्ट होता है। फाइनली सेव वाटर नाउ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी, अभी पानी बचाइए ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस सुख का आनंद उठा सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।